ये कथाओं का आयोजन किस लिए होता है महाराज? पूरा करना तो ये 18,000 श्लोक व्यास यहाँ से बैठ के पूर्ण कहाँ कर पाएगा? 200-400 श्लोक तो बोले नहीं जाते महाराज, और 3 ही घंटे का समय होता है। बिल्कुल पिक्चर की तरह, इसका जो फिल्म की तरह होता है, 3 घंटे फिक्स है, 4 से 7 उससे आगे नहीं। अब 3 घंटे में महाराज श्लोक बोलेंगे तो आपको हिंदी कौन समझाएगा? तो 18,000 श्लोकों का जो पारायण होता है श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर, इसीलिए आचार्य गण को नियुक्त किया जाता है कि महाराज आप सुनाते रहो आराम आराम से और हमसे पड़ेगा। कहने का तात्पर्य परिभाषित करने के लिए कथा हम बहुत सुना दें और आपके अंदर कथा से जो रस प्राप्त होना चाहिए, जो संस्कार प्राप्त होना चाहिए, जो भाव प्राप्त होना चाहिए, अगर वो प्राप्त ही नहीं हुआ तो महाराज कथा श्रवण कराने से क्या अर्थ मिल। कहने का तात्पर्य कथा का मतलब बस इतना ही है कि आपके जीवन की व्यथा दूर हो जाए। कथा अब बोलते जाओ महाराज जी, बोलते जाओ, लेकिन हमें कथा तो पूरी करनी है तो कर लो महाराज। लेकिन लोगों की व्यथा आप कथा पूर्ण करने में लग जाओगे तो लोगों की व्यथा पूर्ण नहीं कर पाओगे। इसलिए कथा केवल और केवल मानवता प्रदान करे और मानवता को महाराज उजागर करने का कार्य करे, तब जाके कथा सार्थक हो पाती है। कहने का तात्पर्य हमारे मन में जो व्यथा चल रही है, जो संशय चल रहे हैं, उनका अगर उत्तर, अगर प्रतिफल हमें प्राप्त होता है तो वही वास्तव में कथा है। कथा क्या है महाराज? कहते रह जाओ, एक प्रसंग भी पूरा नहीं हो पाएगा 3 घंटे में, और पूरा करने के लिए 5 मिनट में श्रीमद् भागवत जय जय श्री राधे। ये तो वक्ता के ऊपर निर्भर करता है। वक्ता महाराज चाहे तो उसे एक्सप्लेन करता रह जाए, चाहे तो बिल्कुल शॉर्ट में कर दे। लेकिन कहने का तात्पर्य ना एक्सप्लेन करना ना शॉर्ट करना, जो ज़रूरत है आज के समाज में, आज के समाज में जो आवश्यक चीज़ें हैं उनका भरपूर प्रयास करके महाराज निदान करना चाहिए। आज के जीवन काल में कौन कौन सी बाधाएं हमारे भक्तों के अंतर्गत हैं, कौन कौन असुविधाओं और कौन कौन से महाराज परेशानियों में भक्तों जूझ रहे हैं, उनका निदान करने के लिए उन्हें कथा माध्यम बनाओ, कथा का माध्यम बना करके उनके जीवन को सुधारने का कार्य करो। यही सद्गुरु की कृपा मानी जाती है। केवल और केवल महाराज धन का लोभ करके यदि गुरु बैठा हुआ है, स्थिति बड़ी भयावह हो रही है। कहने का तात्पर्य लोभी गुरु लालची चेला और होई नरक में ठेलम ठेला। कहने का तात्पर्य आजकल प्रायः गुरु भी लालची होते जा रहे हैं और चेला भी, लोभी गुरु होते जा रहे हैं और चेला भी लालची होता जा रहा है। तो जिसके कारण महाराज संस्कार सामने नहीं आ पा रहा है, क्योंकि लोभ है और लालच है। तो लोभ लालच हमारे जीवन को अच्छा नहीं कर सकता है। ये केवल और केवल हमें उसे में उलझा करके हमारे जीवन को नष्ट करने का कार्य करता है। और बहुत अच्छी बात है महाराज कि आप जैसे श्रोता मिले हमें दूसरे दिन ही पूर्ण संतुष्टि का। और वास्तव में मानो ये जीवन का पहला मेरा ऐसा अनुभव रहा है कि दूसरे दिन आपके अंदर इतनी विनम्रता आई। ये जीवन का मेरा पहला अनुभव, नहीं तो महाराज 4-5वें दिन से इतनी विनम्रता आती है लोगों के अंदर, लेकिन आपके अंदर दूसरे दिन से आई। हम भी बड़े प्रफुल्लित हैं, बड़े प्रसन्न हैं कि चलो महाराज जो कार्य करने बैठे थे वो कार्य पूर्ण हो गया। तो इस प्रकार से यदि श्रोता मिलते हैं तो सुनाने में भी आनंद आता है। नहीं तो महाराज किम करिष्यन्ति वक्तारो श्रोता यत्र न बुद्धते। जहाँ पे महाराज श्रोता बुद्धिमान नहीं है वहाँ वक्ता भाषण दे के भी क्या कर सकता है। तो आपके सामने यदि कुछ भाषण दिया जाए, उपदेश दिया जाए तो फलीभूत हो जाता है। तो इसलिए महाराज हम भी बकबक करने लग जाते हैं। कहने का तात्पर्य केवल और केवल इतना है कि आपके अंदर मानवता आ जाए। इस कथा का प्रतिफल जो है, पूर्ण फल जो है, केवल और केवल विनम्रता, मानवता, दया, जीवों को दया करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। क्योंकि महाराज 84 में हमें नहीं रखा गया, हमें 84 से अलग रखा गया है। 84 लाख योनियों से हमें अलग रखा गया है। हमारी जो योनि है वो 84 से अलग है। क्यों अलग है? उसका कारण यही है कि 84 की आपको रक्षा करनी है, रक्षण करना है, भरण पोषण करना है।
लेकिन प्रायः लोग क्या कर रहे हैं, रक्षण से भक्षण करते जा रहे हैं। यानी परमात्मा ने हमें रक्षा का कार्य दिया कि इनका भरण पोषण आपको अलग कर रहा हूँ, आपको विशेष बना रहा हूँ इन 84 से, तो आपको इन पे दया करके इनके भरण पोषण का कार्य आपके ऊपर है। लेकिन हम मानव क्या करते जा रहे हैं, भरण पोषण तो छोड़ो महाराज, रक्षण छोड़ो, केवल और केवल भक्षण किए जा रहे हैं। प्रायः ज़्यादातर यहाँ तक देखें कि विधर्मियों से ज़्यादा मांसाहार सनातन को अपनाने वाला करने लगा है। विधर्मियों से ज़्यादा मांसाहार का प्रयोग हमारा सनातन करने लगा है। तो कितने शर्म की बात है महाराज, हम राम के उपासक हैं, श्री कृष्ण के उपासक हैं, और हमारा जीवन कैसा हो रहा है, विधर्मियों से भी ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है। और तो और महाराज विधर्मी लगे हुए हैं किनको, 4 लोगों को, परमात्मा जिनके लिए यहाँ पे परमात्मा का प्रादुर्भाव होता है, परमात्मा प्रकट होते हैं जिनके लिए, उन्हीं को, विधर्मियों को पता है अगर ये 4 इस सनातन से हट जाएं तो हमारा पूर्ण राज्य हो जाएगा। कहने का तात्पर्य 4 कौन कौन से हैं, विप्र धेनु सुर संत हित, यानी विप्र धेनु सुर और संत, ये 4 जो हैं जिनके लिए परमात्मा प्रकट होते हैं, उनका प्राकट्य होता है। ये 4 प्रमुख बताए गए, तो विधर्मियों की नज़र इन पे है। यानी विप्र मीन्स वेदज्ञ ब्राह्मण, साधारण ब्राह्मण की चर्चा यहाँ नहीं हो रही है। विप्र का मतलब ही होता है वेदज्ञ ब्राह्मण। ब्राह्मण में भी कई कैटेगरियाँ बांटी गई हैं। तो परमात्मा का जो प्रादुर्भाव होता है वेदज्ञ ब्राह्मण, यानी जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया है और वेदों को भली भांति समझते हैं, उन्हें विप्र कहा जाता है। तो परमात्मा सर्वप्रथम विप्र यानी वेदज्ञ ब्राह्मण के लिए प्राकट्य लेते हैं। दूसरा धेनु यानी गौ माता के लिए, वो भी महाराज देसी गाय के लिए। देखिए गायों में भी कैटेगरी है, ऐसे ब्राह्मणों में कैटेगरी है, गायों में कैटेगरी है, मीन्स हर किसी में एक कैटेगरी है, अलग अलग बनाया गया। देसी गायों के लिए परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। और फिर देवताओं के लिए, जब देवताओं पे विपत्ति आती है तो परमात्मा प्राकट्य ले लेते हैं। और चौथा संत के लिए, यानी इन 4 के लिए परमात्मा प्रकट होते हैं। तो विधर्मियों को पता है इन 4 पे अगर प्रहार करेंगे तो सनातन तो कमजोर होगा ही होगा। तो कहने का तात्पर्य वो हमें तोड़ने के चक्कर में लगे हैं, लेकिन हमें महाराज अभी भी ज्ञान नहीं हो पा रहा है, इन 4 को हमें बचा के रखना है। बड़े ध्यान से सुनना। वो 4 कौन है, वेदज्ञ ब्राह्मण, केवल ब्राह्मण की मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। परमात्मा का जो प्राकट्य है और परमात्मा जिसके लिए आते हैं, वैसे ब्राह्मण तो हर समय पूजनीय है, कोई ब्राह्मण हो पूजनीय है, लेकिन महाराज वेदज्ञ ब्राह्मण के लिए परमात्मा इस जगत में अपना प्राकट्य करते हैं। तो इन 4 को हमें बचा के रखना है, वेदज्ञ ब्राह्मण को, देसी गाय को, देवताओं को और संतों को। संत में भी कैटेगरी है, देवताओं में भी कैटेगरी है। संत का मतलब ही होता है महाराज, परिभाषा बहुत लंबी हो जाएगी तो ज़्यादा समय ना लेके बस इतना आपसे निवेदन करूंगा कि महाराज वेदज्ञ ब्राह्मण, देसी गाय और देवता और महाराज संत, इन 4 की रक्षा आपको एन केन प्रकारेण, जिस प्रकार हो सके उस प्रकार आपको इनकी रक्षा करनी है। अगर इन्हीं बचाकर आप रख लिए तो ये समझिए अपने सनातन की रीढ़ बिल्कुल मजबूत है, कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। लेकिन यदि महाराज इन 4 में से एक को भी अगर खत्म कर दिया जाए या नहीं बचाया जाए तो महाराज सनातन धर्म डूबने लग जाएगा। वैसे चिंता करने की विषय बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि गौ माता पे बहुत ज़्यादा कुठाराघात हो रहा है। और तो और महाराज जब तक गौ लगती है तब तक, जब तक दुग्ध देती है तब तक तो लोग सेवा करते हैं, लेकिन महाराज दूध देना बंद करती है तो गौ की हालत बड़ी जर्जर हो जाती है। और तो और महाराज
महाराज 10-20 रुपए का नुकसान भी कर देती है गऊ, ये दूध नहीं दे रही है, तो लोग उसका बड़ा दुरुपयोग करने लग गए हैं। और ख़ास तौर पे महाराज मध्य प्रदेश में इस स्थिति को अगर बताएं, मध्य प्रदेश में इतनी ज़्यादा कुठारा घात हो रही है। कल हमारे एक मध्य प्रदेश के सहयोगी बता रहे थे, इतना ज़्यादा गऊ पे महाराज प्रहार हो रहा है कि अगर 10-5 रुपए की वस्तु भी किसी का नुकसान कर देती है तो महाराज शायद फ्रूट्स में बम लगा के इत्यादि बेचारे खिलाते हैं, जबड़े उनके अलग हो जा रहे हैं। और तो और महाराज ज़्यादा नुकसान करती है तो पांव हाथ को बांध के महाराज दलदल जलाशय में फेंक दिया जा रहा है। और तो और महाराज इतने निर्दय हो गए हैं, और ये कोई विधर्मी नहीं, विधर्मी तो बस प्रारंभ कर दिए, लेकिन हम लोग अंत करने में लगे हैं। और तो और गऊओं को महाराज बांध करके गाड़ियों से खींचा जा रहा है, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है वैसे महाराज रियल में लोग करने लगे हैं गऊ के लिए। ये केवल और केवल विधर्मियों ने एक प्रारंभ कर दिया और हम लोगों ने उसको अपना लिया महाराज। गौ की रक्षा करना है महाराज, गौ ग्रास आपको निकालना है। दूध सबको चाहिए लेकिन महाराज पालना कोई नहीं चाह रहा। ये सत्यता से बताया जाए, यदि हर घर में केवल एक गाय रखी जाए तो महाराज जितनी गौशालाएं हैं वो सब बंद हो जाए। गौशाला की आवश्यकता नहीं पड़ेगी महाराज, यदि महाराज आप हर घर में केवल और केवल एक गाय, अगर दुग्ध की अपेक्षा ना करके भी आप अगर पालन पोषण की अपेक्षा करो तो भी महाराज आपको महाराज निश्चित बताना चाहता हूँ कोई गौशाला बचेगी नहीं, किसी गौशाला में एक भी गाय रह नहीं जाएगी। इतनी जनसंख्या है आपकी महाराज, उतनी गायें नहीं है। अगर सर्वे किया जाए तो जितनी हमारी जनसंख्या है उतनी गायें ही नहीं है। तो महाराज हम सनातन प्रेमियों का एक ही कर्तव्य है, वेदज्ञ ब्राह्मण, देसी गाय, देवता और संत, इन चार की रक्षा जैसे हो पाए वैसे कर लो। नहीं महाराज वो दिन देर नहीं है जब अपनी चंदन शिखा और जनेऊ को छुपा के आपको जाना पड़ेगा। वो दिन देर नहीं है महाराज, निश्चित बता रहा हूँ। आप अभी जो खुल के टीका लगा रहे हो, खुल के चंदन कर रहे हो, भगवान का भजन कर रहे हो, ये चोरी से भी करने नहीं दिया जाएगा। ये कहीं लिख लेना अपने कागज, आप छिपके भी नहीं कर सकते हो, ऐसा प्रहार होगा आपके ऊपर और मजबूरी में आपको विधर्मी बनना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बाहुल्यता नहीं रहेगी, आप बहुत कम हो जाओगे। और जब कम हो जाओगे, ये कलयुग है महाराज, संगठन का बड़ा महत्व है। यदि आप संगठित नहीं रहे, आप अभी नहीं चेते, तो आने वाला जो समय है वो बिल्कुल महाराज नाश की ओर आपको ले जाने वाला है। जो खुल के अभी राम जी का, कृष्ण जी का भजन कर रहे हो, ये नहीं कर पाओगे चोरी से भी, ये बिल्कुल आप निर्णय ले लो महाराज। और इस स्थिति को आप 7वीं शताब्दी में देख चुके हो। 7वीं शताब्दी में जब मुगलों का प्रहार हुआ है तो आप देख चुके हो, ये जितने भी विधर्मी हैं, जितने भी मुगल बने हैं, जितने भी मुसलमान बने हैं, ये केवल और केवल सनातन के ही लोग हैं महाराज। यानी कहने का तात्पर्य, जब राजा पारीक्षित का एक छत्र राज्य हुआ करता था कलिकाल के अंतिम चरण में, 5220 वर्ष हो गए जब राजा पारीक्षित का एक छत्र राज्य चलता था, और कलिकाल के 5210 ही वर्ष अभी हुए हैं बीते हुए। यानी 5220 वर्ष पहले एक छत्र पूरी सृष्टि जहाँ तक दिखती थी, केवल और केवल सनातन यानी राजा पारीक्षित का एक छत्र राज्य हुआ करता था। ये देश छोड़ो महाराज, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, पूरे संसार में केवल और केवल राजा पारीक्षित का राज्य चला करता था। तो जब राजा पारीक्षित केवल और केवल सनातन थे, तो आप देख लो महाराज, कलिकाल को 5210 वर्ष हुए और आप कितने बचे हो। पूरे विश्व में अगर आकलन करना तो आपकी संख्या बहुत कम है। केवल और केवल ये भारत देश बचा हुआ है और एक आपका नेपाल बचा हुआ है। अगर अभी आप नहीं चेते, अपने अपने में मस्त रहे,
ये कारण इसीलिए आया 7वीं शताब्दी के बाद, क्योंकि हमें केवल और केवल लोभ से मतलब था, अपने परिवार से मतलब था, अपने नातेदारों से मतलब था, और किसी से कोई मतलब नहीं था। बगल में अत्याचार हो रहा है तो होने दो, लेकिन हमारा क्या जाता है महाराज, ये सोचने लग जाते हैं। लेकिन ये निश्चित समझ लो, अगर बगल वाले के यहाँ चोरी हो रही है, अगर आप नहीं बोलोगे तो कल आपका भी नंबर आने वाला है। इसलिए महाराज ये सनातन पे अपने कुठाराघात होता है। सनातन पे कोई भी अधर्म की बात करता है तो हमारा कोई जानने वाला हो या ना हो महाराज, पूरा सनातन हमारा है, ये समझ के आपको वहाँ अड़ जाना है, खड़े हो जाना है। बोले बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय।